अपन अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया। अनंत पर्याय अपन ने धारण करी। अनंत पर्यायों में से आत्म कल्याण करने की जो पर्याय है वो संगी पंचेंद्री पना तो कभी कभी महादुर्लभता से प्राप्त होता है। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव को तो कुछ है ही नहीं खबर। पुण्य को दिया जीव तो अनंत जन्म मरण कर रहा है। ये तो महाभाग्य से यहाँ तक अपन समझ लो आ जाते हैं। अब इस जीव को एक तो अनंत काल बाद तो ये अवसर मिलता है, पहले तो इतना दुख पाता है। अब वहाँ पर भी अपन आते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मान के चलो देवशास्त्र गुरु का निमित्त ही नहीं मिला, वो गुरु को देव कुशास्त्र वाले निमित्त में जन्म ले लिया है ना, तो वहाँ पे मनुष्य भाव तो है और संगी पंचेंद्री बना है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन विपरीत ज्ञान है, बताने वाला विपरीत है। उदय योग उपादान गति योग्यता ऐसी उसको। एक तो सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते जीव को। अब कदाचित महाभाग्य से देवशास्त्र गुरु मिल जाए तो देवशास्त्र गुरु मिलने पर भी इस जीव को जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता। वहाँ पर भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है, जड़ की क्रिया से धर्म मानता है, व्रत उपवास आदि को धर्म का कारण मानता है। सो जैसा विपरीतता पहले थी अब एक जी और विपरीतता आ गई। अब ऐसे ये भाव भी चला जाता है। अब आचार्य कहते हैं ये मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना दुर्लभ है। फिर देवशास्त्र गुरु में भी जो उनने बताया है वो बात समझ में आना दुर्लभ है और समझ में आ जाने पर श्रद्धान होना दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। अब अपन मान के चलो इतनी दुर्लभता तो अपन ने पार कर ली। अपन संगी पंचेंद्री मनुष्य हो गए, विशुद्धि भी है अपने अंदर, स्वाध्याय सुनते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिल गए और आत्मा की बात भी सुनने मिल गई। लेकिन अब यहाँ बारीक भूल क्या चल रही है कि अंदर में राग का आदर चल रहा है। अंदर में वो राग से एकत्व नहीं टूट पा रहा, शुभ भाव में से धर्म बुद्धि नहीं निकल पा रही, समझ में कर्तव्य बुद्धि नहीं निकल पा रही। अंदर में वो मान्यता चल ही रही है कि दया दान पूजा भक्ति तो करना ही चाहिए, व्यवहार तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो त्याग करना ही चाहिए, व्रत उपवास तो करने चाहिए। तो वो अंदर में कर्तृत्व नहीं टूटता और कर्तृत्व नहीं टूटेगा तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमें प्योर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये निर्णय बिल्कुल अखंड समझ में आया, निशंक निर्भय होकर करना चाहिए। अंदर में मन में मैं शुद्ध तो हूँ लेकिन पर्याय में तो अशुद्ध हूँ। अब वो पर्याय की अशुद्धता को अपने स्वभाव में मिलाता है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। और देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि अपने अंदर जब विकार आता है, विकार मतलब जैसे अपन विकार समझते हैं, अपन शुभ भाव को विकार नहीं समझते। अपन को ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आपको दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते, आप इसको विकार नहीं समझते। कहते तो कि विकार है लेकिन आप इसे विकार नहीं मानते। लेकिन इसकी जगह काम भोग बंधन की कथा, पैसा कमाने का, स्त्री पुत्र आदि का राग आता है, पंचेंद्री के राग आते तो उसे विकार मानता है। और उसे विकार मानता है तो अंदर से घबराता भी है कि यार अपन इतना आत्मा समझते, विकार तो मिटता नहीं है ना, राग तो टूटता नहीं। तो कौन सा राग तोड़ना चाहता है? वो पंचेंद्री के विषय भोग वाले राग को बुरा मानता है, वहाँ की और कोई राग बुरा नहीं मानता, ये नहीं मानता। तो देखो शुभ भाव को उपादेय माना और अशुभ भाव को हे माना, ये मिथ्यात्व है। और बहुत अंदर से अच्छे अच्छे मोक्षु स्वाध्याय करने वाले वे कहना तो सीख जाते हैं कि शुभ भाव है, लेकिन अंदर में शुभ भाव हे दिखता नहीं। वो करने योग्य है, जरूरी है, अच्छा है, ये मान्यता बनी रहती है, बिल्कुल बनी रहती है। देखो एक मिथ्यात्व का बहुत बड़ा कारण ये भी है
कि हमें अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा चेक करना नहीं आता। हम लोगों को केवल परिणाम और क्रिया आती है चेक करना। थोड़े से परिणाम संसार के हो गए तो मैं पापी हो गया, और थोड़े परिणाम देवसास, गुरु भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि के हो गए तो मैं धर्मात्मा हो गया, और क्रिया थोड़ा अवक्षादि का त्याग हो गए तो मेरी सही क्रिया है, और थोड़ा अवक्षादि का सेवन हो गया तो मेरी बहुत बेकार क्रिया है। इससे ज़्यादा ऊपर जाते ही नहीं, इससे ज़्यादा उसको सोचने समझने की। अब सुनो, ये पूरे टाइम में मान्यता बनी रहती है और स्वाध्याय करता रहता है, और स्वाध्याय में सुनता रहता है कि जड़ की क्रिया जड़ में होती है, चेतन चेतन की क्रिया करता है, राग कर नहीं सकता राग। लेकिन अंदर में वो राग का कर्ता, वो क्रिया का कर्ता, वो अंदर मान्यता में चलता रहता है। चलता क्यों? वो नहीं चले तो सम्यक दृष्टि हो जाए, और वो मिथ्या दृष्टि हो इसलिए रहा है कि सुनता तो बराबर है, बोलता भी बराबर है, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं पलटता। श्रद्धा क्यों नहीं पलटता? श्रद्धा क्यों नहीं पलटता? इसलिए नहीं पलटता कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं और भेद ज्ञान करना आता नहीं। भेद ज्ञान की जगह क्रिया कांड करना तो आता है, लेकिन भेद ज्ञान करना आता नहीं। और भेद ज्ञान करे बिना ये राग आदि का, ये जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात तुम शास्त्रों से पढ़ के सीख तो सकते हो, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। क्यों अनुभव इसलिए नहीं कर सकते कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे घने हैं कि भेद ज्ञान के बिना ये परिणाम मैंने किए, ये पूजा पाठ भक्ति मैंने करी, अगर मैं चाहता तो नहीं करता, ये अंदर मान्यता वो बनी रहती है। एक तो जन्मों जन्मों से उल्टी मान्यता है। अब एक बात समझो मेरी बात, ये वस्तु स्वरूप कहने को तो सुलझा हुआ है भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, कोई किसी के स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं करता, रंच मात्र भी एक पर्याय को नहीं बदल सकता, ये बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन एक चीज़ है वस्तु स्वरूप में जो जीव को अटका के रखती है, और उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या है? और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना इक्वल है कि जीव उसमें कंफ्यूज रहता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है? आत्मा नहीं बोल रहा है, ये शरीर बोल रहा है। ये बोलना तो आसान है कि शरीर बोल रहा है, आत्मा नहीं बोल रहा, लेकिन इसका अनुभव करना इतना कठिन है कि बहुत ताकत चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बिल्कुल भूत सामने दिख रहा है, भूत, समझ में आया? भूत नहीं दिख, वो कह रहे नहीं है, अब तुम स्वीकार करो कि नहीं है, वो कह रहे भ्रम है नहीं, लेकिन वो भ्रम इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि भाई साहब वो भ्रम तोड़ने में पसीना आ जाए। जैसे देखो उदाहरण दिया ना आचार्य कि भाई रस्सी है और सर्प मानता है क्या, और मानता सर्प है, लेकिन इतनी बात अकेली नहीं है, वो रस्सी की जो बनावट है और जो सर्प की बनावट है वो एक जैसी है, और रस्सी ऐसी नहीं डली है, और रस्सी भी वो सांप की तरह जैसा सांप डला रहता है वो वैसी रस्सी डली। तो भ्रम होना स्वाभाविक है अगर जागृत नहीं हो तो। अब रस्सी दिखती सांप के जैसी है और है रस्सी, यही तो गजब की बात है। अगर रस्सी सांप के जैसी नहीं दिखे तो सांप कौन माने? फिर तो कोई नहीं मानेगा। नहीं समझ में आया भाई? इतनी सारी चीज़ें डली रहती, टेबल डली से तो कोई सांप नहीं मान रहा, नहीं क्यों कोई क्यों मानेगा? आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से अपन स्वाध्याय से शास्त्रों से समझते तो हैं, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि बार बार समझने पर भी वो सच्चा वेद ज्ञान नहीं होने से भ्रम बना रहता है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है
शास्त्रों में भी व्यवहार रह के कथन बहुत है। एक तो करेला और नीम चढ़ा, क्यों कि भाई एक तो पहले ही से उसकी मान्यता है मिथ्यात्व की। उस शास्त्रों में व्यवहार नए के कथन बहुत हैं, और व्यवहार नए माने भ्रम, व्यवहार नए माने जैसा स्वरूप है वो वैसा नहीं बता रहा है, जैसा नहीं है वैसा बता रहा है। तो बताता किस आधार से? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से व्यवहार नए का कथन चलता है। व्यवहार नए का कथन काय के आधार से चलता है? किसी में किसी को मिला के, हाँ, वो मिलाता किस आधार से? कुछ उनमें संबंध बैठता है, और वो संबंध कौन सा बैठता है? निमित्त नैमित्तिक। परस्परोपग्रहो जीवाना, परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? कि धर्म द्रव्य चलाने में, अधर्म द्रव्य रुकाने में, तो और वो जगह देने में, परिणमन में उपकार तो कर दे। अब जी मतलब तो है नहीं कि उपकार क्या करते हैं, तो स्वरूप है वस्तु का। भाई जीव पुद्गल पे क्या उपकार करता है बता? नहीं, हाँ नहीं, जीव जो है पुद्गल पे क्या उपकार करता है बताओ? यानी साहब वो जानता है? अरे जानना उपकार थोड़ी, वो तो स्वरूप है, जीव का स्वभाव है, वो जानता है। क्षेत्रज्ञों को, इसमें क्षेत्रज्ञों का क्या उपकार है? अच्छा वे जीव के जानने में नहीं है तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? भाई पुद्गल को इतने पहाड़ है मान के चलो, और वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, सर्च नहीं हुई, तो उनका कुछ बिगड़ गया क्या? भारत की खोज नहीं हुई थी है तो भारत नहीं था क्या? या भारत में कोई तकलीफ थी? और अभी भी ऐसे कई देश होंगे जिनकी कोई खोज नहीं हुई, नहीं है पता, भारत वर्ल्ड के नक्शे में नहीं है, तो क्या वो देशों को कोई प्रॉब्लम है? अपने जी रहे। अब वो वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है, भले तुम कुछ भी कहो, लेकिन भारत तो भारत है, किसी खोज करने से थोड़ी भारत है। तो वस्तु का जो स्वरूप है वास्तव में उसमें ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके कारण हम कंफ्यूज होते रहते हैं। अब रस्सी सांप जैसी दिखती है, ये सिस्टम है। अब कोई कहे कि रस्सी सांप जैसी नहीं दिखती तो समस्या नहीं होती। भैया हमारे हाथ में थोड़ी ये स्वरूप ऐसा है। लोग टोडरमल साहब ने लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, जिसके कारण इस जीव को भ्रम होता है। बात तो सही है भाई, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हो तो भ्रम ही नहीं हो। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ तब देखो कितने काम हो रहे हैं, समझना मेरी बात। अब जैसे हाथ हिल रहा, ये मुंह चल रहा, तो प्योर पुद्गल की क्रिया है, जड़ की। अब लेकिन जो जड़ की क्रिया बिना जीव के नहीं होती। भाई मुर्दा नहीं बोलता, अगर आत्मा नहीं बोलता है और आत्मा का कोई रोल नहीं है तो मुर्दे को बोलना चाहिए। अब इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। बात तो सही, मुर्दा तो नहीं बोलता, ठीक है कि नहीं? अब अंदर में जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही विकल्प आ रहा है, बिल्कुल वो ही विकल्प आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अब दो की मैच होंगी कि नहीं होगी? उसी समय विकल्प और उसी समय वाणी। अब ऐसा मुझे कैसे लगे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ? अब वस्तु स्वरूप कितना खतरनाक है देखो, ये पुद्गल की वाणी, ये तो जीव का है ही नहीं स्वरूप। अब बोले साहब वो जो विकल्प आ रहा है बोलने का, वो भी जीव का स्वरूप नहीं है, वो भी जीव नहीं है। ये वाणी का कर्ता तो जीव है ही नहीं, लेकिन वो जो विकल्प आ रहे हैं उनका कर्ता भी जीव नहीं। अब बोलो कितना खतरनाक मामला। अब इतना खतरनाक मामला है कि अगर तुम्हारी ज्ञान पे दृष्टि नहीं है, तुम्हें आत्मा का वेदन नहीं है, तो तुम ये बात समझ तो सकते हो, बोल तो सकते हो, और कह के आगम के आधार से चिल्ला चिल्ला के कह भी सकते हो, लेकिन अनुभव में नहीं आएगी ये बात, श्रद्धा में नहीं आएगी ये बात। और श्रद्धा में आने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए। श्रद्धा कभी शास्त्रों से नहीं पलटती, श्रद्धा पलटती है अनुभव से। और अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? अनुभव तो ये कि मैं बोलता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ ये अनुभव है, तो श्रद्धान भी कैसा है? इसलिए मिथ्या दर्शन है।